नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको प्रेत बाधा जो है जिसको भी लगी होती है उसको ठीक करने का जो मंत्र देने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं तंत्र मंत्र प्रेत बाधा के ऊपर, लेकिन हर बार कुछ नया मैं देने की कोशिश करता हूँ जो भी मेरे पास है। तो जो लोग बड़े मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं या किसी प्रकार से उनको सिद्धि नहीं मिल पाती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो वो इस मंत्र का ज़रूर प्रयोग करके देखें, क्योंकि इस मंत्र में थोड़े से शब्द संस्कृत में हैं, लेकिन आपने इसका प्रयोग सही ढंग से कर लिया तो आप हमेशा के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने लायक हो जाएंगे। जब भी किसी को प्रेत बाधा हो या तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हो, आपको लगेगा इसके ऊपर किसी ने कोई तंत्र कर दिया है या खिला पिला दिया है, किसी प्रकार का भी कुछ टोना टोटका किया हुआ है, तो आज जो मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूँ इसका आप प्रयोग करके देखिएगा। ये प्रयोग अगर आपने कर दिया ठीक ढंग से और विधि विधान से, तो आपका जो रोगी है या आपका कोई सखा संबंधी है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्वयं के ऊपर इसका प्रयोग करके अभी मैंने नहीं देखा किसी का कि अभी किसी जितने भी लोगों ने मेरे से ये शब्द लिया है उन्होंने स्वयं के ऊपर प्रयोग नहीं करके देखा है कि हाँ मैं ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरों के ऊपर किया है। ये 100% है। अभी ये मेरे लिए जानना बाकी है कि ये प्रयोग अगर आदमी खुद के ऊपर करता है जो पीड़ा ग्रस्त है, जिसको भी तंत्र बाधा है, तो वो ठीक हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसका मुझे अभी नहीं मालूम है, ना ही कोई प्रमाण मिला है। लेकिन हाँ, दूसरों के ऊपर इसको प्रयोग किया गया है, उसका प्रमाण हमें मिल चुका है, इसीलिए मैं आपको भी आज देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को करना क्या है, पहले तो आप किसी शुभ तिथि नक्षत्र में इसका जाप करिएगा, दिया जला लीजिए, थोड़ा मीठा रखिए और जाप खत्म होने के बाद उस मीठे को बांट दीजिए। इसी तरह आपको 9 दिन 11 दिन इसको जाप करिए। पहले हो सके तो 108 बार रोज़ जो है आप जपा करिए, लेकिन समय का टाइम एक ही रखिए। जैसे आप 7 बजे कर रहे हैं तो 7 बजे ही जितने दिन भी आप जाप करेंगे उसको करिएगा। 11 दिन तक इसको आप जाप कर लीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध तो वैसे है ही, लेकिन जो अक्षरों का जो जो बोध है, जो इसको पढ़ने का तरीका है, वो आपको पूरा होना चाहिए। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो उसमें कटना नहीं चाहिए। तो हो सके तो इसको एक ही श्वास में बोलिए, क्योंकि 2 लाइन है तो आराम से आप इसको बोल सकते हैं। करना क्या है, जब भी आपके पास कोई तंत्र से ग्रस्त आदमी आता है तो उसको जो है आपको जल अभिमंत्रित करके देना है, और हो सके तो 21 बार या 41 बार जो है जल पे पढ़कर जो है आपको फूंक मारना है और रोगी को भी झाड़ा करना है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो जल्द ही आपको उसका परिणाम भी दिखने को मिल जाएगा। अगर किसी के ऊपर प्रेत सवार हो चुका है, मान लीजिए उसको काफ़ी दिन से प्रेत सवार है और बहुत से टोने टोटके कर चुके हैं आप उसके ऊपर, और लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपको इसी मंत्र से जो है आपको दिन में 2 बार झाड़ा करना पड़ेगा। कम से कम 2 बार करिए, नहीं तो पर डे एक बार करिए। और ऐसा अगर आपने कर दिया तो 7 ही दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन तभी हो पाएगा जब आप इसको जो है पूरी तरीके से कर लेंगे। मंत्र मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, बस आपको देखना ये कि जो नक्षत्र है वो आपका अच्छा होना चाहिए। शुरुआत के लिए किसी भी मंत्र का प्रयोग करने के लिए ग्रह नक्षत्रों की जो है जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके पास इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, समझिए सारा काम अधूरा है। तो मैं जल्द ही आपको ग्रह नक्षत्रों की जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि किस नक्षत्र में कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जल्द ही आपको सुनने को मिलेंगी और देखने को भी मिलेंगी। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।